तो प्यारे साथियों, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आपने कंप्लीट, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने राइट कर लिया इधर। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो। पहले ए लिखो। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो 1 है। बी आपके पास क्या है? माइनस का 2। एंड सी क्या है? माइनस का 8। ये आपके पास है। अब आपने ए की और 8 की, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 और लास्ट वाला नंबर, इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई मतलब ए की सी से मल्टीप्लाई कर दो। ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 आ गया। अब हमें ना दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8 बने, और ऐड या करो सब्ट्रैक्ट करो वो माइनस का 2 बने। तो हमारे पास 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। एक नंबर माइनस का कर लो, 4 माइनस का कर लिया। माइनस का 4 2 जा 8, और 4 में से अगर माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 2। तो दो नंबर हमें मिल रहे हैं, तो इनका यूज करेंगे। मतलब इनकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह पे जो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, जो माइनस का 2 है ना, उसकी जगह पे माइनस का 4x और प्लस का 2x करो, ये वाला करो। और लास्ट में क्या है हमारे पास? माइनस 8 है, तो माइनस का 8 रख दिया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन निकालो। x कॉमन आएगा, x कॉमन निकालिए। यहाँ एक x बच गया, क्योंकि x 2 टाइम था, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा। या एक ही x था, वही बाहर आ गया, अंदर बचा 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा। x तो आएगा नहीं, क्योंकि x दोनों जगह पे है ही नहीं। यहाँ एक x बच गया, 2 के टेबल में 8 4 पे आता है 4। अब ये और ये दोनों में कॉमन है, यह पूरी टर्म और ये पूरी टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, बाहर निकालिए, बचा x प्लस 2। x प्लस 2 रख दिया, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। बट हमें तो जीरो निकालनी है, तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो x माइनस 4 है ना, x माइनस 4, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का 4 है, जो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास जो x प्लस 2 है, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 2 आएगी, क्योंकि 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा दो वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू मान लो 4 है, लेट कर लेते हैं। यहाँ अल्फा हमारे पास 4 बन गया, और बीटा हमारे पास माइनस का 2 बन गया, क्योंकि दो वैल्यू आई, एक तो ये वैल्यू है और एक हमारे पास ये वैल्यू। दोनों वैल्यू हमारे पास क्या अल्फा बीटा लेट कर ली, क्योंकि रिलेशनशिप निकालना है तो रिलेशनशिप इधर निकाल लेंगे। रिलेशनशिप में हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होता है। सम ऑफ जीरो, जो कि फार्मूला होता है माइनस का b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसका होता है c बाई ए। अब आपने क्या देखना है? b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या है, ये चीज देखना है। b हमारे पास क्या वैल्यू थी b की? माइनस का 2। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस का b है, एक माइनस तो है ही है, b की वैल्यू माइनस का 2 है। नीचे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, तो नीचे लगा दो 1। 1 लगा दिया मैंने। अब माइनस 2 और माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 के नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 है। माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लगा दो। नीचे a की वैल्यू 1 है, तो लगाने की जरूरत नहीं। अगर 1 लगाना तो लगा दो, नहीं तो माइनस का 8 ही आएगा। तो इस सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों आ गई हैं। तो यहाँ तक आपका सम था ये फर्स्ट, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर आप कर देना इसको, और नेक्स्ट वीडियो है ना वो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगी। तो इसी में एक पार्ट ही करेंगे, पहले नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट करेंगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है। अब इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। पेज पे स्टेटमेंट आप देख लो, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ स्टेटमेंट 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। ये स्टेटमेंट है। ए आपके पास 4 रहेगा, बी आपके पास माइनस का 4 रहेगा, एंड सी आपके पास 1 रहेगा। ए की मल्टीप्लाई सी से कर दो, 4 की मतलब 1 से, तो 4 की 1 से करेंगे 4। मतलब दो नंबर ऐसे सोचने जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 2 आए। तो ऐसे नंबर दो हमें मिल सकते हैं
2 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बन जाएगा, और 2 में 2 ऐड कर दो तब भी 4 बनेगा। तो वही तो चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करके भी हमारा 4 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी 4 आना चाहिए। तो भैया आपने इस चीज़ को सेम रखना है, फर्स्ट टर्म को सेम रखना है, सेकंड को जो 4s है ना इसको 2 टर्म में डिवाइड करना है, 2s ऐसे लिखना है, 2s माइनस का 2s। अब दोनों जगह पे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 4 माइनस का था, इसलिए माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस के 4 बनेंगे, प्लस का 1 लगाया। अब आपने क्या, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालो, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी, इसका मतलब 2 कॉमन आएगा। s यहाँ भी है, यहाँ भी s भी कॉमन आ गया, यहाँ पे एक 2 बच गया, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और s 2 थे, एक बाहर आ गया, एक बच गया। यहाँ पे क्या बचा, सारा कॉमन आ गया, 1 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2s यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन आता है। और जब बाहर माइनस हो तो इस निशान को पलटना है अपने, 2s या -1 बन जाएगा, माइनस को प्लस में पलटना, प्लस को माइनस में। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो पहले इसको चीज़ एक बार लिख लो, मतलब ये कॉमन चीज़ है तो कॉमन को एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद ये और ये लिख लो, ये लिख लिया आपने। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, जीरोज आएंगी। तो जीरोज कैसे बनेंगी, 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ s की वैल्यू क्या आएगी, 1 उधर जाएगा प्लस का, 1 उधर गया प्लस का, 2 इसके डिवाइड में आ गया। ऐसे इसमें से भी हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी, तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब पहली वैल्यू है जो 1/2, इसको तो अल्फा लेट कर लो, ये 1/2 अल्फा है और ये बीटा है 1/2, ये आ गई वैल्यू। अब आपने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप निकालो। रिलेशनशिप में क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस में बीटा। फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a, तो b/a निकालेंगे तो b की वैल्यू जो हमारी है, b की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -4 है, और a की वैल्यू भी पहले ही देख लो 4 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, माइनस एक बाहर एक अंदर आ गया, और a की वैल्यू भी 4 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कैंसिल करके 1 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि हमें अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करनी है, तो फार्मूला क्या रहेगा, c/a। c की जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, c की वैल्यू थी 1, दिख रही है ना, c की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू 1 पुट करेंगे, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपको गाइस सेकंड क्वेश्चन अच्छा लगा या फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा लगा या पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।